चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। दोस्तों अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पटना के चर्चित शिक्षक खान सर समेत कई संस्थाओं पर केस दर्ज, छात्रों को भड़काने का आरोप। रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर बिहार में तीसरे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। इसी बीच बुधवार को पटना के चर्चित शिक्षक खान सर सहित दूसरे शिक्षक संस्थाओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक खान सर पर छात्रों को प्रदर्शन और हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। बिहार में आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में गड़बड़ी और ग्रुप डी में सेट 2 की परीक्षा के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को पटना के राजेंद्र नगर रेलवे टर्मिनल पर हजारों की परीक्षार्थी अभ्यर्थियों ने ट्रेन को 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक रोक दिया था और कथित रूप से रेल संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया था। यह एफआईआर पटना के पत्रकार नागपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। खान सर के अलावा कुछ दूसरे कोचिंग संस्थानों और 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। उन पर मंगलवार शाम को राजेंद्र नगर टर्मिनल और भिखना पहाड़ी इलाके में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा प्रायोजित करने का आरोप भी है। टीम इंडिया में कुलदीप यादव की वापसी, रवि बिश्नोई को पहली बार मौका, रोहित शर्मा करेंगे कप्तानी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। रोहित की वापसी हुई है और वे टीम इंडिया के कप्तान होंगे। इसके अलावा बड़ी खबर है कि चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव की टीम इंडिया में वापसी हुई है, उन्हें वनडे टीम में लिया गया है। वहीं लेग स्पिनर रवि बिश्नोई, दीपक हुड्डा को पहली बार टीम इंडिया में चुना गया है। रवि बिश्नोई को वनडे टी20 सीरीज के लिए टीम में जगह मिली है, जबकि हुड्डा वनडे सीरीज का हिस्सा है। अरब टीम का हिस्सा नहीं है। साउथ अफ्रीका में खराब प्रदर्शन के बाद भुवनेश्वर कुमार की वनडे टीम से छुट्टी हो गई है, लेकिन टी20 टीम में उन्हें शामिल किया गया। वेंकटेश अय्यर भी वनडे टीम से बाहर कर दिए गए हैं। वहीं शिखर धवन टी20 तो इशाक किसान वनडे टीम से बाहर हो गई हैं। इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी को आराम दिया गया है। वहीं के राहुल वनडे में नहीं खेलेंगे। रविंद्र जडेजा अभी तक ठीक नहीं हुए हैं तो उनका चयन नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देने की तैयारी में उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय आज हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। उत्तराखंड में आज कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, जहां पर 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के आज बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। बता दें कि हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को भी सभी पदों से हटा दिया था। हालांकि सूत्रों का कहना है कि उपाध्याय टिहरी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस ने चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की, जिसमें उपाध्याय का नाम नहीं था। इससे उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें और तेज हो गई। दरअसल पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष उपाध्याय के करीबी सूत्रों ने बताया कि वह सभी पार्टी पदों को निलंबित रद्द करना चाहते थे। इस बात से उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व को भी अवगत करा दिया था। विशेष रूप से उपाध्याय को हाल ही में अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया था। वही चुनाव से कुछ सप्ताह पहले राज्य में घटनाओं के एक बड़े मोड़ में कांग्रेस ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत की सीट बदल दी थी, जो कि अब रामनगर के बजाय लालकुआ से चुनाव लड़ेंगे। दिलचस्प बात यह कि कांग्रेस ने एक सीट एक परिवार की अपनी नीति को बताते हुए हरिद्वार ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को टिकट दिया गया है। जैन चंद्रू ने चंद घंटे में ठुकरा दिया अमित शाह का ऑफर, समझे पश्चिम यूपी में जाट वो क्यों है बीजेपी के लिए अहम। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चल रही है। सभी पार्टियां चुनाव में अपनी पकड़ को मजबूत करने की मुहिम में जुटी हुई है। इन 5 प्रदेशों में सबसे अहम उत्तर प्रदेश, यूपी इसलिए अहम है क्योंकि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यहीं से निकलता है। इसलिए समय रहते यूपी में अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए सभी दल कोशिश कर रही हैं। इससे कोशिश के तहत बुधवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के जाट नेता से मुलाकात की। इस मुलाकात का पश्चिम यूपी की सियासी तस्वीर से क्या रिश्ता है, पहले हम आपको ये बता देते हैं। इसके जरिए यूपी में बीजेपी सबसे बड़े सियासी विरोधी को चीर करने की कोशिश है। मीटिंग बीजेपी के दिग्गज जाट नेता और सांसद प्रदेश शर्मा के घर पर बुलाई गई थी। पश्चिम यूपी के 14 जिलों के 250 से ज्यादा जाट नेताओं ने गृह मंत्री से मुलाकात की। यूपी में पहले चरण के मतदान में सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। पश्चिम यूपी में पहले फेज में 10 फरवरी को मतदान होना है। बीजेपी के सामने 2017 के चुनाव के नतीजे दोहराने की चुनौती है। चुनौतियों का चक्रव्यूह इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि अटकलें लगाई जा रही है कि किसान आंदोलन के बाद से जाट बीजेपी से नाराज है। लिहाजा वेस्ट यूपी में जाट वोटर्स को साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद जाट नेताओं के बीच पहुंची और नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। यूपी से बिहार तक छात्रों का बवाल, ट्रेनों में लगाई गई या कई जगह तोड़फोड़, जानिए क्या है पूरा मामला। रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षा के रिजल्ट अब छात्रों को गुस्सा उग्रा होने लगे हैं। छात्रों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया है जिसमें आज बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से सुलग गए हैं। नाराज छात्रों के गुस्सा का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है। छात्रों ने बिहार में ट्रेन में आग लगा दी। बता दें कि छात्रों ने परीक्षा में
बढ़ती गई अनियमितताओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रेलवे के कई बड़े अफसरों तक को शिकायती पत्र भेजे हैं। छात्रों का आरोप है कि उनकी शिकायत सुनी नहीं जा रही है, जिसके कारण उन्हें सड़क पर उतरने से मजबूर होने पड़े हैं। बता दें कि इस मामले को लेकर पटना के छात्रों ने जहां सड़क पर जमकर हंगामा किया, वहीं प्रयागराज के अभ्यर्थियों ने प्रयाग स्टेशन पर युवा पंचायत बुला ली। दोपहर तक बड़ी संख्या में छात्र स्टेशन पर जमा होने लगे और छात्रों की भीड़ ने ट्रेन पर कब्जा जमा लिया। नारेबाजी कर छात्रों ने ट्रेन रोकने की कोशिश की और रेलवे ट्रैक पर ही बैठ गए। इस बात की जानकारी जैसी रेलवे के अधिकारी को लगी, वो भी वहां पहुंच गए। इस बार छात्रों की संख्या देखते हुए जीआरपीएफ, आरपीएफ के अलावा कर्नलंग सिंकुटी थाने की फोर्स को बुला लिया गया है। दिल्ली में ठंड ने तोड़ा 9 साल का रिकॉर्ड, अभी और बढ़ेगी शीतलहर, 5 दिन तक गिरेगा पारा। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली में ठंड ने पिछले 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग का अनुमान जताया जा रहा है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में शीतलहर जारी रहेगी। मौसम विभाग में 2013 के बाद इस साल दिल्ली में इतनी भयंकर ठंड पड़ी है। इससे पहले बारिश का रिकॉर्ड भी टूट गया था। 1901 के बाद इस साल जनवरी में सबसे अधिक बारिश हुई है। नरेला बुधवार को दिल्ली का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 1460 डिग्री सेल्सियस के शिखर पर था। जबकि आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि अगले 3 दिनों में शहर का अधिकतम तापमान धीरे धीरे बढ़कर 17 से 18 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। महीने के अंत तक अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, लेकिन अगले 3 दिनों में हम न्यूनतम गिरावट 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखे जा सकते हैं। अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जिसमें 29 जनवरी से वृद्धि होने की संभावना है। गुरुवार को पूर्वानुमान से पता चला कि दिल्ली सफदरजंग में अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकती है। 2022 में भी नहीं थम रहा मैगी पर अत्याचार का सिलसिला। अब दुकानदार ने इसका पराठा बनाकर तैयार की अजीबोगरीब डिश। साल बदला, महीने बदला, दिन बदले, लेकिन नहीं बदला मैगी का अत्याचार होने का सिलसिला। महज 2 मिनट में तैयार मैगी से लोगों को कितना प्यार है, यह तो जगहारी है। अगर भूख लगी हो और जल्दी से कुछ बनाकर खाना हो तो उस स्थिति में मैगी को सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इस पर लोग अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। हालांकि अब मैगी के साथ जो किया गया उसे देखने के बाद सोशल मीडिया लोग झल्ला रहे हैं। सोशल मीडिया पर आजकल मैगी को पराठा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। मैगी लवर्स का पारा चढ़ाने वाली ताजा तरीन डिश का लिस्ट में मैगी पराठा भी शामिल हो गया है। हम समझ सकते हैं कि इसके बारे में पढ़कर मैगी लवर को कैसी फील हो रही होगा। और इंदौर की एक स्ट्रीट वेटर ने जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई है, वायरल हो रही इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि पहले को तैयार करने के लिए नॉर्मल तरीके से सब्जी को पकाया जाता है और फिर वेज मैगी तैयार कर ली जाती है। आईजी एयरपोर्ट से टोरंटो जा रही एक यात्री के पास से मिले 3 जिंदा कारतूस। फ्लाइट में कारतूस जाने का मकसद जाने में जुटी पुलिस। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिल्ली में टोरंटो जा रहे यात्री की जैकेट से 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एयरपोर्ट पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारी की शिकायत पर आईजी थाना पुलिस ने यात्री गुरवीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीआईएसएफ के अधिकारी ने बताया कि 24 जनवरी को टोरंटो जाने के क्रम में टर्मिनल 3 पर सुरक्षा जांच के दौरान अब आरोपी द्वारा पहनी गई जैकेट को स्कैन से गुजारा गया। तब सुरक्षाकर्मियों को कारतूस जैसी वस्तु नजर आई। इसका सुरक्षाकर्मी जैकेट को टटोला तो पता चला कि इसमें कारतूस है। जैकेट की जेब से एक के बाद एक 3 कारतूस बरामद हुए। इसके बाद सीआईएसएफ कर्मचारियों ने आरोपी से जब्त कारतूस के बाद सवाल पूछे तो वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। इस दौरान आरोपी यात्री ने सुरक्षाकर्मियों को बताया कि उनके पास सशस्त्र लाइसेंस है। उसने सुरक्षाकर्मियों को हथियार का लाइसेंस दिखाया, लेकिन आरोपी ने जो लाइसेंस दिखाया वह केवल उत्तर प्रदेश में ही मान्य था। दोस्तों, खबर का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।